वेलकम टू केमी क्लास गाइस। ये हमारा सीरीज़ है कॉमन नेम रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट। कॉमन नेम रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट का ये 5th वीडियो है, ये 5th लेक्चर वीडियो है गाइस। आज का हमारा टॉपिक है डेल-सेल्डर रिएक्शन। गाइस हम देखने वाले हैं कि डेल-सेल्डर रिएक्शन में क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। 1,4 एडिशन ऑफ अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स डाइइनोफाइल। यहाँ पे 1,4 एडिशन होता है डाइइनोफाइल का विथ कॉन्जुगेटेड डाइइन में टू गिव अ 6 मेंबर्ड साइक्लिक प्रोडक्ट। 1,4 एडिशन हुआ डाइइनोफाइल का डाइइन्स में, जिससे आपको कि 1,6 मेंबर्ड साइक्लिक प्रोडक्ट मिला। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डेल-सेल्डर रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम कहते हैं डेल-सेल्डर रिएक्शन, ऑल्सो नोन एज पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, और इट इज़ अ सिन एडिशन रिएक्शन। इसे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन भी कहते हैं और ये सिन एडिशन रिएक्शन भी होता है। गाइस ये था डेल-सेल्डर रिएक्शन, नोट डाउन कर लें इसे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं डेल-सेल्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल। ये देखिए यहाँ पे मैंने 1,3 ब्यूटाडाइन ले लिया है। इसका मैं रिएक्शन करवाता हूँ ईथीन के साथ। एक रिवर्सिबल रिएक्शन है 200 डिग्री सेल्सियस पे, जिससे कि आपको एक साइक्लोहेक्सीन मिलता है 20%। नाउ आप इस रिएक्शन को नोट डाउन कर लें। यहाँ पे मैंने एक सेकंड रिएक्शन कंसीडर किया हुआ है, ये भी डेल-सेल्डर रिएक्शन है। 1,3 ब्यूटाडाइन रिएक्टेड विद द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड, यानी एक्रोलीन या 2 प्रोप्रेनल 100 डिग्री सेल्सियस पे। देखिए आपको कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट मिलेगा। यह है साइक्लोहेक्स 3-in-1 कार्बाल्डिहाइड। ये भी डेल-सेल्डर रिएक्शन है गाइस। ये दोनों ही रिएक्शंस में सेम मैकेनिज्म होता है, एज यू कैन सी हियर बाय रिप्रेजेंटेड एरो। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा अगर कोई Z ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट हो तो, यानी कार्बोनाइल ग्रुप के वजह से। लो टेम्परेचर में रिएक्शन फास्ट हो रहा है, व्हाई? ड्यू टू द कॉन्जुगेशन इंक्रीज होने की वजह से लो टेम्परेचर पे भी ये रिएक्शन फास्टली कैरी आउट हो रहा है। गाइस ये रिएक्शंस को आप लिख लें। ये देखिए, ये दोनों जो हैं इन्हें कहते हैं डाइइनोफाइल्स। ये हमारे डाइइनोफाइल्स हैं। ये हैं डाइइन्स, और ये हैं डेल-सेल्डर साइक्लो एडिशन रिएक्शन प्रोडक्ट। ऐसे रिएक्शंस को आप नोट डाउन कर लें वीडियो को पॉज करके। डाइइनोफाइल्स क्या होते हैं चलिए देखते हैं। द सिंपलेस्ट unsubstituted alkene, that is ethene, make a poor dienophile. Most reactive dienophiles are those
who possess one or two electronegative groups alpha 2 unsaturation। एग्जाम्पल देखिए, ये है अल्कीन जिसके पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हैं अल्फ़ा पोजीशंस पे। यहाँ पे आपका Z जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। अल्कीन आपका सबसे वीकेस्ट या पुअरेस्ट डाइनोफाइल होता है। Z आपका अल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, या आपका ईस्टर हो सकता है, एसिड क्लोराइड हो सकता है, कार्बोनाइट्रिक या साइनो ग्रुप हो सकता है, NO2 नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, हाइलोजन्स हो सकते हैं, और डबल बॉन्डेड ग्रुप हो सकते हैं यानी अल्कीन। और सबसे लास्ट में टेट्रासाइनो इथीन हो सकता है। गाइस, टेट्रासाइनो इथीन ये मोस्ट रिएक्टिव डाइनोफाइल होता है। The most reactive dienophile is tetracyanoethene। ये सब आप नोट डाउन कर लें वीडियो को रोक के। चलिए देखते हैं डाइन्स किसे कहते हैं हम। ये इट मी बी कॉन्जुगेटेड डाइइन और पॉलीन। ये कॉन्जुगेटेड डाइन हो सकता है या पॉलीन्स हो सकता है या इनाइंस हो सकता है या डाइन्स हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। ये है 1,3-ब्यूटाडाइन, साइक्लोपेंटाडाइन, 1-विनाइल साइक्लोहेक्सीन, फ्यूरन, डाइन्स, ये भी डाइन्स ही होते हैं। ना नोट करने की बात ये है, नोट दैट व्हेन द इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप इन अ डाइनोफाइल इज C double bond C, the dienophile can also act as a डाइन। अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है डाइनोफाइल पे, जैसे कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो वो डाइनोफाइल डाइन्स की तरह एक्ट कर सकता है। जैसे देखिए, ये है ब्यूटाडाइन और ये है डाइनोफाइल, यानी ये डाइन वो डाइनोफाइल, ये दोनों ही एक ही जैसे ग्रुप है, यानी दोनों ही ब्यूटाडाइन, बन इनमें से एक डाइनोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है और एक डाइन्स की तरह एक्ट कर रहा है। जैसे कि आपको एक साइक्लिक अडक्ट मिल गया है 4-विनाइल साइक्लोहेक्सेन। सेकेंड थिंग, एन एरोमेटिक कंपाउंड कैन एक्ट एज डाइन्स only when it has at least 3 benzene rings fused linearly. Example, एंथ्रासीन। एरोमेटिक कंपाउंड भी डाइन्स की तरह एक्ट कर सकता है अगर वो उसमें 3 बेंजीन रिंग एक लाइन में हो तो ही, जैसे कि एंथ्रासीन में आप देख सकते हैं। नाउ मैलिक अनहाइड्राइड, गाइस ये देखिए, ये है मैलिक अनहाइड्राइड एंड क्यूनॉन्स। ये मोस्ट वाइडली यूज्ड डाइनोफाइल्स, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ आने वाले डाइनोफाइल्स हैं।
मैकेनिज्म देखते हैं डेल-सेल्डर रिएक्शन का क्या है। फॉर डेल-सेल्डर रिएक्शन में ब्रॉडली सजेस्टेड 3 टाइप ऑफ मैकेनिज्म। डेल-सेल्डर रिएक्शन में 3 टाइप के मैकेनिज्म आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। पहला आयोनिक मैकेनिज्म, सेकेंड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, थर्ड कंसर्टेड मैकेनिज्म। गाइस 1 बाय 1 हम ये तीनों मैकेनिज्म के साथ डील करेंगे। पहला है आयोनिक मैकेनिज्म। देखिए आयोनिक मैकेनिज्म में रिएक्शन कुछ ऐसा होगा कि ये आयंस के फॉर्म में सेपरेट हो जाएंगे। जैसे देखिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो चुका है डाइनोफाइल्स का, लेकिन आपको साइक्लिक एडक्ट प्रोडक्ट मिल गया है। सेकंड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होगा कि जितने भी डबल बॉन्ड है वो सब फ्री रेडिकल्स बना लेंगे, लास्ट के 2 नहीं फ्यूज़ हो रहेंगे, वो भी लास्ट में फ्यूज़ हो जाएंगे, तो आपको साइक्लिक यानी डेल-सेल्डर प्रोडक्ट मिल जाएगा। थर्ड है आपका कंसर्टेड मैकेनिज्म। एक ट्रांसफ़र होगा, एक चेन स्टार्ट हो जाएगी जिससे कंसर्टेड मैकेनिज्म कहते हैं, और यहाँ पे आपको साइक्लिक एडक्ट प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा। ये सिस एडिशन में ऑक्योर इन दिस केस, यानी कंसर्टेड रिएक्शन में आपको सिस प्रोडक्ट भी ऑब्टेन हो सकता है। इन केस ऑफ द साइक्लिक डाइन्स 2 cis addition, lyse, exo and endo are possible। ये क्या कह रहे हैं, साइक्लिक डाइन्स में जब भी 2 साइक्लो एडिशन होगा तो आपको एक्सो और एंडो प्रोडक्ट ऑब्टेन हो सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग गाइस फॉर कंप्लीटली। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें नॉलेज इन्फिनाइट को। For more detailed information call on 8080838134 ऑनलाइन गुरुजी को। Have a nice day guys।